हेलो एवरीबॉडी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम उर्वशी है और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी राहु का गोचर मंगल, गुरु और शनि के ऊपर से। तो सबसे पहले तो मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि क्या मतलब है मेरा राहु का गोचर इन ग्रहों के ऊपर से का क्या मतलब है। तो हम सबकी एक एक पत्रिका है, उस पत्रिका में ये सारे के सारे 9 ग्रह किसी न किसी राशि में है, वो फिक्स होता है, वो वही रहते हैं पूरी उम्र। लेकिन रोज़ हमारे ये ग्रह हवा में, आकाश में अपने अपने घरों में आगे बढ़ते रहते हैं गोचर में। और राहु 1.5 साल के बाद एक राशि छोड़ के दूसरी राशि में चले जाते हैं। गुरु 1 साल के बाद अपनी राशि बदल के दूसरी राशि में जाते हैं। शनि 2.5 साल के बाद। हर ग्रह की अपनी एक स्पीड है और उस स्पीड के हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं। राहु के तो खैर पीछे बढ़ते हैं, वो उल्टे चलते हैं। अभी राहु मिथुन में यानी कि जेमिनी में थे, अब वो पीछे मुड़ के वृषभ में यानी कि टॉरस में जाने वाले हैं। उसके बाद वो मेष में यानी कि एरीज में जाएंगे। तो कहीं पे भी राहु जहाँ जा रहे हैं, जिस राशि में राहु का गोचर होने वाला है, अभी सितंबर में राहु वृषभ में यानी कि टॉरस में जाने वाले हैं। 1.5 साल के लिए वो उसी राशि में रहेंगे। उसके बाद वो मेष में जाएंगे 1.5 साल के बाद। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस राशि में अगर आपकी पत्रिका में मंगल, गुरु या शनि बैठे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, आप ये वीडियो ज़रूर देखें। इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है, आपको इसका इम्पैक्ट ज़रूर फील होगा। शुरू करती हूँ मैं मंगल से। मान लीजिए जिस राशि में राहु का गोचर हो रहा है उस राशि में मंगल बैठे हैं, तो आपको किस तरह के रिजल्ट मिलेंगे। मंगल क्या है? मंगल आपकी हिम्मत है। मंगल आपके अंदर वो अग्नि है, ताकत है, एनर्जी है। आपके जो नसों में बहता हुआ खून वो भी मंगल है। ज़मीन, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट भी मंगल है। आपके भाई का कारक भी मंगल है। अब ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी और इन सब के ऊपर इस मंगल के ऊपर राहु का गोचर होगा। राहु क्या है? राहु हर चीज़ को बढ़ा देते हैं। जहाँ राहु होते हैं वहाँ पे हमारी ऑब्सेशन होती है, वो चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है और हम उस चीज़ को और बढ़ाना चाहते हैं, उस चीज़ में हम और इंटरेस्ट लेते हैं। यहाँ राहु आपकी एनर्जी के ऊपर गोचर कर रहे हैं, आपके अंदर जो अग्नि है। अब ये मंगल किस तरह से है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तो आपके जो पत्रिका में मंगल है वो उच्च के हैं या पीड़ित नहीं हैं, उनको सिर्फ उनके मित्र देख रहे हैं, गुरु देख रहे हैं या सूर्य देख रहे हैं, चंद्रमा देख रहे हैं, सब मंगल के मित्र हैं, तो मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर उसको आप D9 में भी देखिए, वहाँ पे भी अगर मंगल स्ट्रॉन्ग है तो आपके मंगल बहुत अच्छे हैं। अब इसका मतलब ये है कि आप अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। जिस भी काम में हाथ डालेंगे पूरी तरह से डेडिकेशन से अपनी एनर्जी यूज़ करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे। कई बार हमने देखा है कई लोग थोड़ा ये कर लिया, थोड़ा वो कर लिया, हर तरफ एनर्जी यूज़ करते रहते हैं, एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं, स्कैटर्ड एनर्जी। वो तब होता है जब मंगल की डिग्निटी, मंगल पीड़ित होते हैं। हमारी पत्रिका में मंगल ऐसी राशि में बैठते हैं जहाँ पे वो एनर्जी को हम यूज़ नहीं कर सकते। एनर्जी कैसे यूज़ करेंगे? आप अपने समय को, अपनी एनर्जी को सिस्टमैटिकली यूज़ कीजिए। इतने बजे मैंने ये करना है, इतने बजे मैंने ये करना है, सही कामों में हाथ लगाना है। रोज़ आप एक रूटीन जब बनाएंगे तो आपकी एनर्जी अच्छे से यूज़ होगी। तो एनर्जी को स्ट्रक्चर देना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर कहाँ मिलता है? पृथ्वी तत्व राशियों में स्ट्रक्चर होता है। अगर वही मंगल की एनर्जी कोई वायु तत्व या जल तत्व राशियों में होती है तो वो इतनी अच्छी एनर्जी नहीं होती, फिर वो एनर्जी हमारी बिखर जाती है। जैसे समुंदर में लगे हुए आग की तरह वो बिखर जाती है। तो उसी तरह अगर अब जंगल में आग लगी हो और हवा बहती रहे, तो एक तो आग है, अग्नि है, ऊपर से राहु क्या है? राहु हवा है, वायु तत्व है। तो राहु उस अग्नि को बहुत बढ़ा भी देते हैं। अब क्या वो अग्नि पृथ्वी तत्व में है? कौन से तत्व में है? क्या वो अग्नि पहले से ही पीड़ित हैं? ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी चार्ट में देखने हैं। मंगल कितने अच्छे पॉजिटिव है। अगर तो मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छे हैं, आप अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको ऐसे लगेगा मेरे में बहुत ताकत आ गई, मेरे में बहुत एनर्जी आ गई। अब कोई नया काम शुरू करना है वो तो कर ही लेंगे। जो काम हम कर रहे हैं उसमें तो हम जीत ही जाएंगे। वो फीलिंग आएगी, एनर्जी के साथ कॉन्फिडेंस आता है ना, हिम्मत आ जाती है हमारे अंदर।
अगर आप किसी लड़ाई झगड़े में हैं, फंसे हैं, कहीं लिटिगेशन में फंसे हुए हैं, वहाँ पे आप हिम्मत नहीं हारेंगे। जिस काम में भाग दौड़ की ज़रूरत है, क्योंकि एनर्जी चाहिए हमें भाग दौड़ करने के लिए, लेकिन ये एनर्जी एक मेंटल एनर्जी भी है। जब मंगल के ऊपर से राहु का गोचर होता है, फिजिकल एनर्जी तो है ही, लेकिन मेंटल एनर्जी भी है, क्योंकि मंगल हमारे डिज़ायर हैं। राहु मंगल के ऊपर से निकलेंगे तो डिज़ायर्स को और बड़ा कर देंगे। हम चाहेंगे हम बड़ी प्रॉपर्टी लें, बड़ा घर लें, ज़मीन जायदाद को लेके हमारी इच्छा बहुत बढ़ जाएगी। और फिज़िकल एनर्जी भी है, अपने अंदर जो अग्नि है वो भी मंगल है, एम्बिशन है वो मंगल है। तो हम डट के अपने जो हमने फ़ैसले किए हैं, जिनकी तरफ हम जाना चाहते हैं, जहाँ से हमें लगता है हमें लाभ होगा, उनकी तरफ हम 100% अपनी एनर्जी लगा सकते हैं। मंगल भाइयों के कारक हैं। अब मंगल के ऊपर से जब राहु का गोचर होगा तो हमारे भाइयों के लिए अच्छा नहीं है। तो ये गोचर में अपने भाई को कष्ट हो सकता है, उनको इस तरह की कोई हेल्थ इशू आ सकती है जो उनको समझ ही ना आए ये क्या हो। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी हो, कोई छोटी चीज़ हो सकती है, पर उनको समझ ही ना आए ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्या है, जो जल्दी डायग्नोज ना हो। ज़मीन जायदाद के साथ रिलेटेड लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया मंगल अग्नि है, राहु यहाँ हवा है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होना, उस तरह की सिचुएशन भी बन सकती है। तो अगर ये अच्छे मंगल हैं आपकी पत्रिका में, बहुत अच्छा ट्रांजिट है, ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए भी आपके दिमाग में बहुत आइडियाज़ आएंगे, पर आपको ध्यान भी रखना है क्योंकि राहु इल्यूजन और कन्फ्यूजन के कारक हैं। गलती में गलत कोई ऐसा निर्णय मत लें जिसके ऊपर आपको बाद में रिग्रेट करना पड़े। अपने जो ज़मीन जायदाद के कोई पेपर्स हैं आप अच्छे से देख के साइन कीजिए, वहाँ पे गड़बड़ भी हो सकती है। गलत लड़ाई झगड़े में भी हम पड़ सकते हैं। ब्लड के साथ रिलेटेड, क्योंकि मंगल खून है, ब्लड के साथ रिलेटेड ब्लड प्रेशर, इस तरह की डिजीज़ेस भी हो सकती हैं। तो आपको मंगल वाली चीज़ों का ध्यान भी रखना है, पर इस एनर्जी को यूज़ भी करना है अपने एम्बिशंस पूरे करने के लिए, कंपटीशन में जीतने के लिए। अगर आप कोई ऐसे फील्ड में हैं, जैसे कोई एथलीट होता है, क्रिकेटर है, या कोई पुलिस में, आर्मी में, उनके लिए तो ये एनर्जी बहुत अच्छी है, क्योंकि भाग दौड़ रहती है उनको इस एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करते, घर पे बैठे रहते हैं, हाउसवाइफ है, तो आपके मंगल के ऊपर राहु का गोचर तो आपके लिए शायद अच्छा नहीं। इतनी एनर्जी है आपके पास और आप कहीं यूज़ नहीं कर रहे, या तो आप एक्टिव हो जाइए, बहुत एक्सरसाइज कीजिए, आपको वो एनर्जी को यूज़ करना ज़रूरी है, नहीं तो आपके दिमाग के ऊपर ये भारी होगी, आपको परेशान करेगी, आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा। तो इस गोचर में हमें गुस्सा भी ज़्यादा आ सकता है। अब हम बात करेंगे गुरु के ऊपर राहु का गोचर। गुरु क्या है? गुरु दूसरे भाव के कारक हैं, पंचम भाव के, 11वें भाव के, 9वें भाव के कारक हैं। गुरु हमारी इंटेलिजेंस है, विजडम। गुरु हमारे खुशी के कारक हैं। हम कितने खुश रहते हैं, कितने, क्योंकि अगर आपका 9वां भाव आपका क्या भाग्य है, अगर आपका 9वां भाव अच्छा है तो आपका भाग्य आपको महसूस होता है कि बहुत अच्छा है, तो आपको हमेशा लगेगा कि मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। जो भी हो रहा है उसका कोई ना कोई कारण है, वो जो बुरा हो रहा है वो मुझे और किसी बुराई से बचाने के लिए हो रहा है। अगर आपका 9वां भाव अच्छा है ना, तो आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे। आपके साथ बुरी से बुरी भी चीज़ होगी तो आपको ये फील होगा अंदर से एक फेथ। 9वां भाव विश्वास का है, फेथ का है, भगवान का है, रिलीजन का है, स्पिरिचुअलिटी का, आपके पिता का है। आपको लगेगा आपके ऊपर हमेशा आपके पिता का आशीर्वाद है, आपके गॉड आपको ब्लेस कर रहे हैं। वो कॉन्फिडेंस 9वां भाव से आता है। तो सबसे पहले तो अगर आपके गुरु स्ट्रॉन्ग हैं, आपके अंदर ये विश्वास तो पहले होगा, आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हैं, आपको सब भगवान पे छोड़ देते हैं। कई बार ऐसे होता है कि इस चीज़ का हम नाजायज़ फ़ायदा भी उठा लेते हैं, हम सोचते हैं हाँ सब भगवान करेंगे, वो भी गलत है। लेकिन क्योंकि आपके गुरु अच्छे हैं, अगर पीड़ित नहीं अच्छे हैं, आप एक कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव पर्सन होंगे। आप हर सिचुएशन से सोचेंगे कि इससे मेरा कोई फ़ायदा ही है, भगवान ने ये इस तरह किया ताकि मुझे कोई नुकसान से मैं बच सकूं। तो वो आपका नेचर और पर्सनैलिटी होगा। आप पॉजिटिव सोचेंगे,
आप अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ पॉजिटिवली बढ़ेंगे। वो आपका जनरल नेचर, धन को लेके, 11वें भाव, दूसरे भाव लाभ को लेके, एजुकेशन को लेके, बच्चों को लेके, ये आप पॉजिटिव हैं जनरली। अब राहु यहाँ से ऊपर से गोचर हो गया, ये चीज़ और बढ़ जाएगी, आप और भी पॉजिटिव हो जाएंगे। आपको लगेगा सब कुछ बहुत अच्छा है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरी लाइफ में ग्रोथ होने वाली, धन को लेके वृद्धि होने वाली है। आप एजुकेशन को लेके, नॉलेज को लेके, 5th हाउस 9th हाउस नॉलेज है, एजुकेशन को लेके आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। धन कमाने के नए रास्ते आपके सामने आएंगे। अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि गुरु अपॉर्चुनिटीज़ के कारक है, राहु इस चीज़ को बढ़ा देते हैं। राहु तो जहाँ पे भी जाते हैं उस चीज़ को बढ़ा देते हैं, तो राहु अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा देंगे। धन कमाने की नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जो लोग अपने घर में बेबी चाहते हैं, औलाद चाहते हैं, तो ये अच्छा गोचर है। ऐसा भी हो सकता है आपके घर में एक नया मेहमान भी छोटा सा आ सकता है। नॉलेज के लिए आप नई नॉलेज सीखना चाहेंगे, और नॉलेज वो सीखना चाहेंगे जो आपके कल्चर और ट्रेडिशन से हटके हो। जैसे कि हो सकता है आप ऐसी कोई, क्योंकि गुरु भाषा भी है और राहु फॉरेन है, आप कोई फॉरेन की भाषा सीखना चाहे। हो सकता है आप अंग्रेज़ी सीखना चाहे, हो सकता है आप कोई और भाषा सीखना चाहे जो आपकी नहीं है, जो आपकी बचपन से आपकी मदर की टंग नहीं है। हो सकता है आप संस्कृत सीखना चाहे, हो सकता है आप उर्दू सीखना चाहे, हो सकता है आप ऐसे किसी देश में ट्रैवल करें जो आपके देश से हटके है, आप उनका कल्चर सीखना चाहे, क्योंकि गुरु कल्चर भी हैं। ट्रेडिशंस और वैल्यूज़ और कल्चर गुरु है, राहु फॉरेन है, फॉरेन कल्चर। हो सकता है आप साउथ इंडिया से है या नॉर्थ इंडिया से आप साउथ इंडिया जाना चाहे, उनके कल्चर के बारे कुछ नया सीखें। उसी तरह से हो सकता है आप ईस्ट इंडिया जाए, मणिपुर जाए, मिज़ोरम जाए, वहाँ से कुछ अच्छा सीखें। तो ज्ञान कोई हटके ज्ञान, आपके कल्चर से हटके, आप रिलीजन, आपके रिलीजन से हटके कोई ज्ञान, लैंग्वेज कोई हटके, कल्चर कोई हटके। तो इसका मतलब है गुरु वो है, नवम भाव वो है जो आपके पिता ने आपको सिखाया, ट्रेडिशंस। और राहु यहाँ पे ट्रेडिशंस को तोड़ते हैं, बैरियर्स को तोड़ते हैं। तो कई बार ये चीज़ें अच्छी भी होती हैं। कोई अच्छी लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज सीखना, दूसरे किसी के कल्चर को जानना, ये तो बहुत अच्छी सी बात है। हमें हमेशा सीखना चाहिए। सबके कल्चर अच्छे हैं, सबका रिलीजन, सबका ट्रेडिशन अच्छा है, हर भाषा अच्छी होती है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इसका दूसरा मतलब भी है। हमारे पिता ने, हमारे गुरु ने, हमारे गुरुज़ ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हो सकता है अगर आपके गुरु अफ्लिक्टेड हो, आपके चार्ट में, अगर आपके चार्ट में गुरु पीड़ित हो, तो आप अपने ट्रेडिशंस को तोड़ना चाहें, आप अपनी वैल्यूज़ को तोड़ना चाहें, मोरालिटी, गलत काम करना चाहें। अगर गुरु आपके चार्ट में पीड़ित है, यहाँ पे राहु गुरु का गुरु चंडाल योग बनता है। राहु तो चंडाल है और राहु यहाँ पे गुरु को पीड़ित करेंगे, गुरु पे कंट्रोल करेंगे। आप कहेंगे क्या ट्रेडिशन, क्या मैंने सीखा, किसने क्या सिखाया, पिताजी ने क्या बोला, छोड़ो वो बातें, चलो ऐसे करते हैं, हम शॉर्टकट लेते हैं, पैसे कमाने हैं, कहीं से घूस ले लेते हैं, ब्राइब ले लेते हैं, चलो कोई छोटा रास्ता ढूंढते हैं। सब मॉरल्स तोड़ने, धन कमाने के लिए आप मॉरल्स तोड़ लीजिए। आप अपनी विद्या को, नॉलेज को एक मटीरियलिस्टिक ट्विस्ट दीजिए। आप अपनी नॉलेज को गलत तरीके से यूज़ कीजिए ताकि आपको फ़ायदा हो, मटीरियलिस्टिक फ़ायदा। आप अपने गुरु के साथ जो आपकी एक बाउंड्री है, रिस्पेक्ट की बाउंड्री, वो तोड़ें, वो भी हो सकता है। आप अपने गुरु को रिस्पेक्ट करें। आप अपने आप को ही गुरु समझ लें। मेरे से अच्छा कौन, मेरे से बड़ा कौन, मेरे से वाइज कौन, मेरे से इंटेलिजेंट कौन। आप कहें मैं जो बोलूँ वो ही सही। उस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके बच्चे हैं तो आप ध्यान रखिए ये गोचर उनके लिए अच्छा नहीं। राहु इंटरनेट है, आजकल जो चल रहा है, बच्चे 24 घंटे मोबाइल फ़ोन्स पे, वीडियो गेम्स में, ये वो चीज़ दर्शाता है। बच्चों का ध्यान हमेशा गलत तरफ, बच्चों का ध्यान पढ़ाई में नहीं। बच्चों को इंटरनेट ने बिल्कुल दूसरी तरफ ध्यान लगा दिया। बच्चों की हेल्थ इश्यू भी कुछ आ सकती है जो समझ ही ना आए क्या हो रहा है। धन की वृद्धि, अगर आपके गुरु अच्छे हैं तो बहुत अच्छा है, सही तरीके आएंगे, सही नॉलेज आएगी, कोई आपको अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं धन कैसे कमाया जाए। कोई गुरु, कोई आपके पिताजी आपको एक अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन गुरु पीड़ित है तो खुद ही गुरु बन गए, तो फिर बाउंड्रीज तोड़ी, ट्रेडिशंस और वैल्यूज़ और मोरालिटी को तोड़ दिया, सब तोड़ दिया, सब छोड़ दिया पीछे। उस तरह की सिचुएशन भी आ सकती है। दोनों एक्सट्रीम्स है, आपको ध्यान रखना है।
अब मैं बात करूँगी राहु का गोचर शनि के ऊपर से। अब ये गोचर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि एक कार्मिक प्लैनेट हैं, राहु केतु भी कार्मिक प्लैनेट्स हैं, दोनों वायु तत्व हैं, बहुत तेज़ हवा है। राहु और शनि बहुत तेज़ हवा, सब कुछ बहा के कई बार ले जाती है। दो एक्सट्रीम काम हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप इस एनर्जी को कैसे यूज़ करते हैं। इसका रिज़ल्ट एक मैंने कॉमन देखा है, इस गोचर में आप बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपका काम बढ़ जाएगा, मेहनत आप बहुत करेंगे फिर, लेकिन आपको रिजल्ट्स उतने नहीं आएंगे। आपकी मेहनत का आपको पूरी तरह फल नहीं मिलेगा, आपकी मेहनत का फल कोई और लेके जा सकता है। आप अपनी बाउंड्रीज तोड़ सकते हैं। बाउंड्रीज कैसे? हमें बहुत बार लगता है भाई ये काम मैं इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती, मेरे से इतना ही होगा। वो जो बाउंड्री है, सीमा है, शनि हमारे अंदर एक सीमाएं बना देते हैं, राहु आके सब खोल देते हैं, हमारी सीमाएं खुल जाती हैं, हम ज़्यादा एफ़र्ट कर सकते हैं। जब राहु शनि के ऊपर से गोचर करते हैं हमारा एफ़र्ट बढ़ जाता है, हम ज़्यादा डेडिकेटेड हो सकते हैं, ज़्यादा सिस्टमैटिक हो सकते हैं, डिसिप्लिन्ड, अपने काम में आप एक डिसिप्लिन लेके आ सकते हैं। इतने बजे मैंने ये करना है, इतने बजे ये करना है, आप एक डिसिप्लिन लेके आ सकते, एक सिस्टम बना सकते हैं। अगर अब आपकी लाइफ में सिस्टम नहीं है, आप सिस्टम बन सकता है, काम ग्रो होगा, लेकिन शायद अभी फ़ायदा ना हो। अब उसमें ये है कि बहुत सारे हमारे में से ऐसे लोग होते हैं, मैं तो बहुत सारे लोगों को मिलती हूँ जो कहते हैं अभी मुझे इस काम से कोई फ़ायदा नहीं, फटाफट छोड़ देते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ऐसे, कुछ काम शुरू किए, लाभ नज़र नहीं आया, लाभ उनको मिला नहीं, छोड़ दिया। वो कहते हैं ये काम हमारे लिए नहीं है। आप कोई भी कारोबार कीजिए, पहले 5 साल तो हमें इन्वेस्टमेंट ही करनी है, समय की इन्वेस्टमेंट, पैसे की इन्वेस्टमेंट, जल्दी हमें रिटर्न्स कहीं से भी नहीं मिलती। ये उस तरह का गोचर है। इस समय बहुत मेहनत होती है जब शनि के ऊपर राहु होते हैं, लेकिन जल्दी हमें रिजल्ट नहीं मिलता। कार्मिक सिचुएशन भी है, एफर्ट आपका ज़्यादा होगा, लेकिन शनि छठे भाव, 12वें भाव, अष्टम, दसम भाव और 11वें भाव, दसम और 11वें के तो स्वामी हैं नेचुरल काल पुरुष की कुंडली में, छठे, अष्टम और 12वें के कारक हैं। डिजीज़ भी बढ़ सकती है अगर शनि आपके वेल पॉजिटिव नहीं है, आपको ध्यान रखना है। कई बार बाहर से हम पूरी तरह से फिट लगते हैं, पता नहीं लगता अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। अपने रेगुलर टेस्ट कराइए, विटामिन डी, कैल्शियम, शनि हड्डियों के कारक हैं, तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। डिज़ीज़ का भी आपको, हर तरह की डिज़ीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि राहु यहाँ शनि के ऊपर से इस चीज़ को बढ़ा देंगे। लिटिगेशन, लड़ाई झगड़ा छठे भाव से, और ये जो होता है अष्टम भाव, जहाँ से हम वो धन संपत्ति देखते हैं जो किसी ने हमारे नाम की, इनहेरिटेंसेस, उसके साथ रिलेटेड कोई लिटिगेशन, कोर्ट केस, इस तरह की स्ट्रगल हो गई। गेंस के लिए, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए आपको नए मौके मिल सकते हैं। लेकिन मैंने ये बहुत बार देखा है, जब शनि के ऊपर से राहु निकल रहे होते हैं तो मौका पहले बहुत बढ़िया लगता है, आपके सामने आएगा मौका, लगेगा वो इससे तो बहुत फ़ायदा होगा, ये तो बहुत ग्रोथ होगी, लेकिन आप करेंगे उसमें काम, लेकिन बाद में आपको ज़्यादा फ़ायदा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि या तो फ़ायदा कोई और ले जाएगा, या पहले जो राहु ने दिखाया वो बाद में निकलेगा ही नहीं। तो इस समय आपकी मेहनत का फ़ायदा या आपको क्रेडिट ना मिले, इस तरह की सिचुएशन भी बन सकती है। स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा है, जो लोग अपना समय लगाना चाहते हैं मेडिटेशन में, उनके लिए अच्छा है, लेकिन ध्यान कभी कभी हमारा नहीं लगता, उस तरह की भी सिचुएशन है। राहु यहाँ पे डिस्टर्ब कर देते हैं, हम शनि यहाँ पे सीमा बांध देते हैं, जहाँ पे भी शनि बैठे थे राहु आके उन सीमाओं को तोड़ देते हैं, हमारा मन भटकता रहता है, उस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। आपके प्रोफेशन में, आपके करियर में आपका मन ना लगे, आप भागना चाहें, क्योंकि शनि कारक है करियर के, और वहाँ पे स्पेशली अगर ये दसम भाव में आप चाहेंगे अपना करियर बदलना, और आप इस चीज़ से परेशान हो जाएंगे क्योंकि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा। पर ये कार्मिक सिचुएशन है, शनि के ऊपर राहु का गोचर या शनि में राहु की दशा, राहु के अंदर शनि की दशा, ये थोड़ा सा तंग करती ही है। ये जो अभी गोचर है, अगर आपका शनि के ऊपर राहु का गोचर हो रहा है, ये आपकी हिम्मत टेस्ट करने का गोचर है, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी विल पावर, आप कितने पक्के हैं, आपने ये काम कर ही लेना है, आप टिके रहेंगे कि नहीं। आप में से जो लोग टिके रहेंगे उनको आगे जाके बहुत लाभ हो सकता है, क्योंकि इस समय आप अपना काम करने का तरीका बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं, नए सिस्टम्स बना सकते हैं, काम कैसे करना है, रूटीन कैसे इम्प्रूव करनी है, वो सब आप कर सकते हैं।
तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, सेट करने के लिए अगला 1.5 साल बहुत अच्छा है। पर बहुत सारे लोग होंगे हमारे में से जो अपना काम छोड़ना चाहेंगे, इस काम को ही गिव अप कर देंगे, क्योंकि ये हिम्मत का टेस्ट है। अब आप इसमें पास होंगे कि नहीं, ये आपके शनि पे डिपेंड करता है और आपकी फ्री विल पे डिपेंड करता है। अगर आपके शनि पीड़ित है तो आप लेज़ी भी हो सकते हैं, आप काम गिव अप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके शनि स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत सिस्टमैटिक हो जाएंगे, आप अच्छी प्रॉपर रूटीन्स बनाएंगे, डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। हेल्थ का आपको ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि जो डिज़ीज़ के कारक हैं उनके ऊपर से राहु जा रहे हैं, यहाँ पे डिजीज़ेस बढ़ सकती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए